लेकिन इसका स्वरूप क्या है इस आचरण का? एक बात और बताऊं आपको, हमारे यहाँ मतलब हमारे परिवेश में क्रिया शब्द का बड़ा प्रयोग है। क्रियावान साधु, क्रिया अच्छी है, क्रिया ढीली है, क्रिया, वो क्रिया का भी तो पता चले वो है क्या चीज, उस आचरण का भी तो पता चले वो है क्या चीज, उसका क्या स्वरूप है। हर आदमी अपनी तरह से व्याख्या कर देता है, वो जो कर रहा उसको सही बता रहा है कि भाई ये क्रिया है और इस पर चलने वाला क्रियावान है। क्रिया जिसका प्रयोग हम आज वर्तमान में करते हैं वह भी चरित्र के अर्थ में ही है, अर्थात चरित्रशील होना, चरित्रवान होना, इसका वही अर्थ आता क्रियाशील होना। जीवन में आचरण है पर उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप थोड़ा सा समझेंगे। ज्ञान की 3 स्थितियां हैं। किसकी? ज्ञान की 3 स्थितियां, जघन्य ज्ञान, मध्यम ज्ञान और उत्कृष्ट ज्ञान। ये हमने खाली बात बड़ी करनी थी इसलिए नहीं कहा कि भाई चलो कुछ तो कहो, कुछ तो विस्तार करो, यूं नहीं, इसका अर्थ है, इसमें बात है। ये क्या जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ये क्या चीज है? जघन्य कहते हैं कम से कम को, थोड़े से थोड़ा को। अगर आप कहें बस कम से कम बात बताओ, छोटे छोटे, कम से कम बात कहो, छोटे छोटे बात कहो, कम से कम को जघन्य कहते हैं। तो कहा कम से कम ज्ञान है अष्ट प्रवचन माता का। कम से कम, थोड़े से छोड़ा, जिसे पहली का कायदा है, वो है अष्ट प्रवचन माता। अब ये क्या चीज अष्ट प्रवचन माता? आप कई भाई बहन तो जानकार हैं, आप जानते होंगे, पर सबके लिए है, सबको बता रहे हैं। अष्ट प्रवचन माता, प्रवचन शब्द का तो अर्थ यह है कि केवल ज्ञानियों ने जो अपने उपदेश देशना में फरमाया वो प्रवचन है। तो प्रवचन तो हर रोज ही होता है, ये व्यवहारिक शब्द है। प्रवचन का अर्थ है प्रकर्ष वचन, उत्कृष्ट वचन, वो केवल ज्ञानियों का होता है, उसको प्रवचन कहते हैं। जो हम बोल रहे हैं ये तो व्यवहार में कहते हैं महाराज जी प्रवचन करें, प्रवचन तो होता ही उनका है, उस प्रवचन में दोष नहीं होता, इसलिए वो प्रकर्ष विशेष वचन है। हमारे में तो बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं बोलने में, व्याख्या करने में, उनकी नहीं होती। उनका वचन प्रवचन है। उस प्रवचन में केवल ज्ञानियों के ज्ञान में जो माताएं बताई, माता पालन करने वाली, वो 8 बताई हैं। उन 8 माताओं से साधक के संयम की रक्षा होती है, उसकी आत्मा की रक्षा होती है, उसके पापों से रक्षा होती है, क्योंकि माता रक्षा करती है अपने बाल की, अपने वत्स की। तो वो प्रवचन में 8 माताएं कही। वो 8 माताएं क्या हैं वो थोड़ा भी बात कर लें, बात को थोड़ा सा और आगे पहले कर लें। तो जघन्य ज्ञान है अष्ट प्रवचन माता का, बस 8 बातें आनी चाहिए, ये सबसे छोटा ज्ञान है। मध्यम ज्ञान है अष्ट प्रवचन माता से ऊपर, फिर तो बहुत भेद हो जाएंगे, बहुत बातें शुरू हो जाएंगी। और वहां से लेकर के 14 पूर्व का जो ज्ञाता है, 14 पूर्वों का जो ज्ञाता है,
उससे उन थोड़ा सा कम, जरा सा थोड़ा सा कम, वहां तक सारा ज्ञान मध्यम ज्ञान कहलाता है। फिर समझ लो, दूसरी क्लास में पढ़ने वाला भी विद्यार्थी है, एमए में पढ़ने वाला भी विद्यार्थी है, और जो व्यक्ति पीएचडी कर रहा है वो भी विद्यार्थी है, सारी विद्यार्थी हैं। जिसको एक शास्त्र आ गया वो भी विद्यार्थी है, जिसने 32 शास्त्र याद कर लिए वो भी विद्यार्थी है। सारे ये सारे जितने हैं ये सब मध्यम ज्ञानी हैं। जगन ज्ञानी की तो एक बात थी वो बता दी, बाकी जितना को जिसका जितना ज्ञान है बस। और फिर बात आई तीसरी, उत्कृष्ट ज्ञानी, वह केवल ज्ञानी होते हैं, उनका ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान है। ये ज्ञान की 3 स्थितियां हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। अब जघन्य की बात पर फिर लौट कर आते हैं, क्योंकि बात जघन्य की हो पाएगी, मध्यम की बात कैसे होगी, उसमें बहुत ज्ञान हो जाता। उत्कृष्ट की बात तो हो ही नहीं सकती, वो तो उत्कृष्ट बनकर हुआ जा सकता है। 8 बातें हैं जिसमें 5 समिति हैं, 3 गुप्ती हैं। 5 समिति का बंध वो अर्थ है, समिति शब्द का अर्थ है सम्यक आचरण। समिति का अर्थ है सम्यक आचरण, सही आचरण करना। उसका पहला भेद, भाई और बहनों गंभीरता से सुनो, क्या तत्व की बात बताई जा रही है। पहला भेद है ईर्ष्या समिति, सम्यक प्रकार से चलना। बताओ ये भी ज्ञान और आचरण? हाँ ये है जघन्य ज्ञान। पहली बात आपको चलना आना चाहिए। आप हंसोगे अपने मन में, बोले हमारी माँ ने तो छोटे को सिखा दिया था चलना, हम तो सारे चलना जानते, चलते हैं, चलते तो हैं पर चलना आता नहीं है। चलना और है, चलना आना और है। थोड़ी बातें बताऊं चलने के बारे में आपको। पांव घसीट के नहीं चलना चाहिए। जिस चलने में ठक की आवाज हो जाए वो चलना नहीं है, आवाज नहीं होनी चाहिए। चलते हुए अगर दब दब की आवाज होगी, ठक ठक की आवाज होगी, दूसरे को पता चले कि कोई चला रहा है, आप ठीक नहीं चल रहे। एक जीव की विराधना हो गई, आपको तो नाम क्यों लूं मैं कहूं उस व्यक्ति की बात, उसको चलना नहीं आता। जिसके चलने में एक जीव की विराधना हो गई, हिंसा हो गई, उसे चलना नहीं आता। कई लोग जूते उतारेंगे, ओ मारेंगे फेंक करके, पांव को झटका देकर वो पड़ेगा जाकर के। ना जूते पहनने, मैं जूतों की सिफारिश नहीं कर रहा, मैं तो बात बता रहा हूं। ना पहनने आते ना उतारने आते, बहुत लोगों को आता ही नहीं, व्यवहार ही नहीं आता। पहली बात यह है चलना आना चाहिए। मनुस्मृति जो महर्षि मनु का ग्रंथ है, उसके अंदर लिखा है दृष्टि पूतम न्यसेत पादम। पहले भूमि को देख लो, उसके बाद कदम रखो। मनु कहते हैं, महावीर जैनागम तो कह ही रहे हैं ईर्ष्या समिति को, मनु कह रहे हैं, कहते हैं ऐसे कदम मत रखो, पहले देखो उसके बाद चलो, तब चलना चाहिए। बंधुओं, ईर्ष्या समिति सम्यक प्रकार से चलना, किसी जीव की विराधना न हो, अव्यवहारिक न हो, ध्यान पूर्वक चलना है, वह ये पहला आचरण है, ये पहली समिति है, हमें आनी चाहिए। जब भी चलो ध्यान पूर्वक चलो, देख कर चलो, आवाज नहीं होनी चाहिए, पांव घसीटने नहीं चाहिए, बहुत शनै धीरे से सम्यक प्रकार से चलो। दूसरी समिति है भाषा समिति।
सम्यक प्रकार से बोलना। अब बोलते तो सारे सम्यक हैं, सम्यक नहीं बोलते, बोलते हैं, सम्यक बोलना नहीं आता। सम्यक बोलना क्या होता है, क्या विशेषता होती है? हास्य, भय, किसी की हंसी उड़ाना, मजाक करना, ये बोलने के तरीके नहीं। किसी पर व्यंग कसना, किसी का दिल दुखाना, बोलकर किसी को पीड़ा पहुंचाना, बोलना नहीं आता। किसी विचारक ने एक बात कही, मनुष्य जीवन में कितना मीठा खाता है, कितना मीठा खा रहा है। गणित लगा कर देखें जीवन की, कितनी चीनी, कितना मीठा खाता है आदमी, पर मीठा बोलना नहीं आता। खाते तो हैं भाई, जबान मीठी नहीं होती, मीठा खाते हैं, पर पता नहीं क्या जबान मीठी नहीं होती। मधुर बोलना चाहिए। बंधुओं, बोलने के बारे में किसी ने बड़ी अच्छी बात कही। सारी चीजें दुनिया में जितनी भी हैं, चाहे वो शरीर है, चाहे कपड़ा है, चाहे मकान है, चाहे कोई चीज, पानी से धोई जाती है। पानी से तो धोते हैं, हाथ धोने पानी से धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, और जो भी कुछ करते हैं पानी से धोते हैं। सिर्फ एक ही हमारी जबान, जीभ ऐसी है जिसको हमारी माँ ने सबसे पहले दूध से धोया। और कोई चीज नहीं दुनिया में जो दूध से धोई जाती है। जीभ जो है दूध से धोई जाती है, और वो भी कौन? हमारी माँ। उसके पवित्र दूध से हमारी जबान धोई गई, और फिर उस जबान से कटु बोले, कठोर बोले, मिथ्या झूठ बोले, और कुछ ऐसा बोले जो दूसरे का दिल दुखाना हो। हमारी कितनी बड़ी अज्ञानता है। भाषा समिति मधुर बोलो, झूठ मत बोलो, छल कपट मत बोलो, कठोर मत बोलो, कटु मत बोलो। ये तो बहुत व्याख्याएं हैं, बस थोड़े थोड़े से आपको उसका जायका, जिसे आस्वाद कहें, वो बता रहा हूं। ध्यान से चलो, ये पहली समिति है। ध्यान से बोलो, दूसरी समिति। तीसरी समिति ऐषणा समिति। ऐषणा समिति भोजन के बारे में बताती है। भोजन सम्यक ग्रहण करें, स्वाद से नहीं करें, अपने स्थिति को देख करके करें, अपना स्वास्थ्य देख करके करें, उससे खाना चाहिए। स्वाद के वशीभूत होकर लोभ से, लालच से, उससे नहीं खाना चाहिए। भोजन की भी बहुत सारी बातें हैं। व्यक्ति का जो आहार है, वह आहार सात्विक आहार होना चाहिए। सात्विक आहार करने वाले की बुद्धि सात्विक होती है, उसका जीवन सात्विक रहता है। जिसका आहार ठीक नहीं है, उसका जीवन भी ठीक नहीं होता। अब और आगे की बात करें बंधु, चौथी समिति बड़ी विचित्र बात, आदान निक्षेप समिति। आदान माने लेना, आदान है तो प्रदान है, ये इकट्ठा होता है, अलग अलग नहीं होता। आप किसी से लेंगे तो दूसरे व्यक्ति में दूसरी क्रिया होगी प्रदान की। एक लेगा और एक क्या करेगा? एक देगा। आदान और प्रदान, यह सम्यक होना चाहिए। उठाना और रखना, किसी भी चीज को हमने हमारे पास में, हम उसको रखना चाहते हैं, उसको रख रहे हैं। कहीं रखी हुई है, उसको उठाना चाहते हैं। बस ये बात है। आदान निक्षेप, उठाना रखना, लेना देना, ये व्यवहार है। ये व्यवहार सम्यक होने चाहिए, सही होने चाहिए। आपको
आदान प्रदान की बात बताता हूं। रामकृष्ण परमहंस, इनके पास में स्वामी विवेकानंद, उस समय तो विवेकानंद थे और उस समय नरेंद्र से नाम से जाने जाते थे। ये उनके पास विद्या अध्ययन करते थे। इनके बाहर जाने का प्रसंग आया तो जो गुरु माता शारदा मणि थी, इन्होंने उनसे पूछा कि माता मेरे को बाहर बुला रहे हैं, मैं बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, विदेश में। वो बोले सोच के बताऊंगी। कोई बात नहीं, ये तो होता है, आपसे भी कोई पूछे तो आप भी तो ये कहते हैं भाई सोच के बताएंगे, देखो अभी तो मैं कह नहीं सकती। उसने भी कहा सोच के बताऊंगी। थोड़ी देर बीती, माता ने आवाज दी नरेंद्र को और आवाज देकर बुलाया। वो आगे बोले हाँ माता। बोले वो सब्जी बनाने दी, जरा चाकू पकड़ाना। सब्जी बनानी थी तो वहीं कहीं रखा था, वो उन्होंने उठाया और माता को लो चाकू। और एक आध बात पूछ ली, मैं बना दूं, मैं करूं। बोले नहीं, चाकू दे दे। चाकू दे दिया। चाकू लेते बोले अच्छा तू पूछ रहा था ना बाहर जाने की, विदेश जाने की, जा चला जा। एक बार तो रसोई से बाहर आए, बाहर आके बोले क्या बात हुई? थोड़ी देर पहले मैंने पूछा, बोले सोच के बताऊंगी। कब में से सोच लिया? क्या सोच लिया? चलो, और सोचा तो क्या सोचा, अब एक पल में कह दिया जा चलना जा। उन्होंने विनय के साथ पूछ ही लिया। बोले माता मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा, बोली सोच के बताऊंगी। अब मैंने पूछा भी नहीं, आप बोले जा तू चला जा। तो ऐसी क्या बात आप देखी? बोले तू ठीक है।